चलिए सदगुरु दाता चलिए। चलो बेटा आज हम क्या लेके आए आपके लिए, हम ऐसे क्या है, ऐसे ऐसे जानते हो ना, ऐसे निबंध होता है, पैराग्राफ है ना। किस पे लेके आए हैं, इंपोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, मतलब खेल के जो महत्व होते हैं, खेल के जो क्या होते हैं महत्व होते हैं, इंपोर्टेंस होते हैं, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं है ना। देखिए जब आपको याद करने को आता ना, आप लोग आपको शायद याद नहीं होता, बहुत सारे बच्चों को है ना एक साथ ऐसे होता ना, शायद याद हो जाता है फिर हम भूल जाते हैं ना। उसका पहला रीजन होता है कि एक तो हमको उसका हिंदी मालूम नहीं होता है ना, हमारी मातृभाषा हिंदी है तो मीन्स हमको मालूम उसका हिंदी मालूम होना चाहिए उस सेंटेंस का कि क्या है। दूसरा कि हमको ये पता नहीं होता है कि हमें कहाँ से कहाँ तक बोलना है सेंटेंस को है ना, क्योंकि हम पढ़ते तो हैं सो हम वर्ड टू वर्ड समझते हो ना, एक एक शब्द, जैसे स्कूल लाइफ है तो हम पढ़ेंगे इसको स्कूल लाइफ, अलग अलग पढ़ते, बट ऐसे नहीं पढ़ना है, ट्राई करना है कि आपको एक कंप्लीट सेंटेंस बोलना है, ठीक है। इसीलिए आपको प्रैक्टिस करवाई जा रही है, क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोई भी ऐसे लिखा जाता है उसके बाद में इंट्रोडक्शन देते, क्या देते अपन, इंट्रोडक्शन क्या होता है, परिचय होता है, क्या होता है, परिचय, समझ गया ना। इंट्रोडक्शन मीन्स परिचय, और परिचय से शुरू करते हैं, और कंक्लूजन, कंक्लूजन मीन्स निष्कर्ष, कंक्लूजन मीन्स क्या पढ़ते हैं इसको, क्या क्या बोलते हैं, कंक्लूजन बोलो, कंक्लूजन होता है निष्कर्ष, निष्कर्ष मतलब उसकी समरी, जो हम यहाँ पूरा पढ़ेंगे हम लिखेंगे उसका समरी बताएंगे कि ओवरऑल इसका क्या मतलब है, क्लियर। चलो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है, स्कूल लाइफ इज वेयर चिल्ड्रन build the foundation of knowledge and skills। अब इसको आप स्टार्ट करोगे, स्कूल लाइफ इज वेयर चिल्ड्रन बिल्ड द फाउंडेशन ऑफ, इसको एक साथ बोलना, देखो, बिल्ड द फाउंडेशन ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स, बोलो, बिल्ड द फाउंडेशन ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स, ठीक है ना। देखो, बिल्ड द फाउंडेशन ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स, नॉलेज होता है ज्ञान, स्किल्स होती है आपकी क्षमता, मीन्स कोई क्वालिटी, स्किल्स मीन्स क्वालिटी। तो वो कह रहे हैं कि स्कूल लाइफ जो होती है वो कहाँ होती है, सॉरी, स्कूल लाइफ जो होती है जहां पे, एक किसका अर्थ देगा, जहां पर, क्या, वेयर मीन्स जहां पर, जहां पर बच्चे बिल्ड करते, बिल्ड मीन्स बनाते हैं, बिल्ड मीन्स क्या बनाते हैं, फाउंडेशन बनाते हैं, फाउंडेशन का मतलब बेस, आधार, फाउंडेशन का मतलब आधार, बेस बनाते हैं, किसका बेस बनाते हैं, नॉलेज का और स्किल्स का। आप लोग क्या कर रहे हैं स्कूल में, आप लोग नॉलेज और स्किल्स का बेस बना रहे हो, ठीक है। तो स्कूल लाइफ होती है जहां पे बच्चे नॉलेज और स्किल्स का क्या बनाते हैं, बेस बनाते हैं, ठीक है ना, करेक्ट। तो हिंदी में बोल के बताइए कि स्कूल जो लाइफ होती है वो बच्चों का नॉलेज और स्किल्स का आधार बनाती है ना, ठीक है ना, जहां पे बच्चे स्किल्स और नॉलेज सीखते हैं, सीखते हैं ना आप लोग। चलिए फिर से बोलिए, स्कूल लाइफ इज वेयर चिल्ड्रन बिल्ड द फाउंडेशन ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स, फाउंडेशन ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। व्हाट दे लर्न, जो भी वो सीखते हैं, व्हाट दे लर्न मीन्स ड्यूरिंग दिस एज, ड्यूरिंग दिस, इस एज के दौरान, आपकी जो एज है ना, इस एज के दौरान जो भी आप सीखते हैं, प्लेज अ वाइटल रोल, वाइटल रोल होता महत्वपूर्ण रोल, क्या, महत्वपूर्ण रोल। तो प्ले करना मतलब यहाँ खेलना नहीं, प्ले करना मतलब हाँ निभाना है। तो वो क्या करता है, जो भी आप सीखते हैं इस एज में वो बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, निभाता है। इन व्हाट दे बिकम इन देयर लाइफ,
जो भी वो इन देयर लाइफ मीन्स अपने जीवन में, इन देयर लाइफ मतलब अपने जीवन में, दे बिकम जो भी वो बनते हैं उसका बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है ना, जो आप बचपन में सीखते हैं, ठीक है ना, जो आप इस उम्र में सीखते हैं उसका आपके जीवन में बहुत बड़ा वाइटल रोल होता है, महत्वपूर्ण रोल होता है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते। देयरफॉर, देयरफॉर का अर्थ आया था इसलिए, यहाँ चूंकि आ जाएगा, क्या आ जाएगा, चूंकि, क्या आएगा, चूंकि, चूंकि जस्ट नॉलेज बेस्ड लर्निंग, जस्ट नॉलेज बेस्ड लर्निंग, फिर से पढ़ो, जस्ट नॉलेज बेस्ड लर्निंग, इसका मतलब बेटा होता है कि नॉलेज बेस्ड लर्निंग का मतलब होता है केवल ज्ञान सीखते रहना। क्या सीखते रहना, केवल ज्ञान सीखते रहना। तो वो कह रहे हैं कि चूंकि जस्ट नॉलेज बेस्ड लर्निंग अलोन कैन नॉट सफिस, सफिस का मतलब सफिशिएंट नहीं है, क्या नहीं है, पर्याप्त नहीं है। अगर आप केवल नॉलेज नॉलेज सीखने में लगे हो तो वो कह रहे हैं ये पर्याप्त नहीं है, ठीक है ना। अब क्यों पर्याप्त नहीं, अगर आप खेलोगे नहीं, कभी खेलोगे कूदोगे नहीं, पढ़ाई करते रहोगे तो क्या हो जाओगे आप, फिजिकली कमजोर हो जाओगे, मेंटली भी थोड़ा सा वीक रहोगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दी, एक पैरा में है, दूसरा थोड़ा और स्टार्ट होता है, उसको देख लेते हैं। स्पोर्ट्स एंड गेम्स आर इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स। अब देखो वो कह रहे हैं कि जैसे पढ़ाई होती है, स्टडी होती है, स्टडी के साथ वो कह रहे हैं स्पोर्ट्स एंड गेम्स आर इक्वली, इक्वली मीन्स बराबर, इक्वली इंपोर्टेंट होते हैं। कैसे होते हैं, इक्वली इंपोर्टेंट होते हैं, किसके लिए, फॉर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के लिए, आप लोगों के लिए। आगे बढ़ते, these days, इन दिनों, these days means इन दिनों, most of the schools, ज्यादातर स्कूल्स, most of the schools means, तो अर्थ कैसे निकलेगा, इन दिनों ज्यादातर स्कूल्स, इन दिनों ज्यादातर, ज्यादातर मतलब अधिक से अधिक स्कूल क्या करते हैं, अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स। तो वो कह रहे हैं कि आजकल इन दिनों ज्यादातर स्कूल्स अंडरस्टैंड कर गए हैं, समझ गए हैं, किसके बारे में, खेल कूद के इम्पोर्टेंस के बारे में, समझ गए ना। तो आजकल ज्यादातर स्कूल खेल कूद के इम्पोर्टेंस के बारे में जानते हैं, समझते हैं, इसीलिए हर स्कूलों में एक जो पीरियड होता है वो किसका होता है, खेल कूद का होता है, खिलवाया जाता है ना, प्राइवेट स्कूल्स में भी और गवर्नमेंट स्कूल्स में भी ऐसे होता है। चलिए, इन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स, ओवरऑल डेवलपमेंट होता है संपूर्ण विकास, ओवरऑल डेवलपमेंट होता है संपूर्ण, किसका संपूर्ण विकास, स्टूडेंट का। तो वो जानते, स्कूल जानने लगे हैं कि आजकल बच्चों को एक 6-7 पीरियड जो लगते हैं उसमें एक पीरियड अगर बच्चों को थोड़ा सा खेलने को दिया जाए तो वो उसके ओवरऑल डेवलपमेंट में क्या करेगा, फायदा करेगा, है ना। वो बोर फील नहीं करेगा, अच्छा फील करेगा, अच्छे से पढ़ पाएगा आगे। आगे बढ़ते हैं, समझ गया ना बेटा। तो ज्यादातर स्कूल समझ गए हैं खेल कूद का महत्व, कि बच्चों का संपूर्ण विकास इसी से हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Here are some points, यहाँ कुछ पॉइंट्स दिए गए। Here are some points मतलब यहाँ कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं that tell about the importance of games, जो हमें टेल मीन्स बताते हैं, टेल मीन्स बताते हैं, किसके बारे में बताते हैं, इंपोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स के बारे में, खेल कूद के महत्व के बारे में हमें बताते हैं। इन द लाइफ ऑफ अ स्टूडेंट, इन द लाइफ ऑफ अ स्टूडेंट मतलब स्टूडेंट्स के जीवन में खेल कूद के महत्व को ये कुछ पॉइंट दिए गए हैं, वो उसके बारे में बताते हैं। क्लियर बेटा, आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट देख लो, फिजिकल फिटनेस। क्या है, पहला पॉइंट दिया है फिजिकली फिटनेस मतलब शारीरिक, हाँ शारीरिक फिटनेस। क्लियर, द मोस्ट इंपोर्टेंट बेनिफिट
ऑफ स्पोर्ट्स। वो कह रहे खेल कूद का जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट होता है इज दैट दे कीप द स्टूडेंट फिजिकली फिट। यहां से पढ़ो, दे कीप द स्टूडेंट फिजिकली फिट। तो वो कह रहे हैं सबसे महत्वपूर्ण स्पोर्ट का जो इम्पोर्टेंस होता है वो होता है स्टूडेंट को फिजिकली फिट रखना। कीप मीन्स रखना, कीप मीन्स, हाँ, तो वो क्या करते हैं, स्टूडेंट को फिजिकली फिट रखते हैं। कौन रखते हैं? स्पोर्ट्स एंड गेम्स। कौन रखते हैं? स्पोर्ट्स एंड गेम्स हमको फिजिकली फिट रखते हैं। रेगुलर, इसको एक साथ बोलना है, रेगुलर स्पोर्ट्स एक्टिविटी, रेगुलर स्पोर्ट्स एक्टिविटी कैन ऑल्सो इम्प्रूव देयर जॉइंट हेल्थ। अगर हम रेगुलर स्पोर्ट एक्टिविटी करते हैं तो हमारी इंप्रूव क्या हो जाती है? हमारी जॉइंट हेल्थ हो जाती है। जॉइंट हेल्थ मींस ये जॉइंट्स होते हैं, ये क्या होते हैं? ये जॉइंट्स होते हैं। क्या होते हैं? ये जॉइंट्स होते हैं, जहां से हमारा मुड़ सकता है हाथ पैर, वो जॉइंट्स होते हैं। तो उससे हमारे जॉइंट्स, क्योंकि ओल्ड एज में जब हम बूढ़े होते हैं तो बहुत सारे जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, दादा दादी लोग होते हैं, उनके जॉइंट हेल्थ में बहुत सारी दिक्कतें स्टार्ट हो जाती है ना, ठीक है। तो ये जॉइंट हेल्थ को भी मजबूत रखने में, इंप्रूव करने में क्या करते हैं? मदद करते हैं। एंड बेटर फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी होता है कि आप अपने शरीर को कैसे भी मोड़ सको, है ना, फ्लेक्सिबल बना देना, है ना। इस तरीके से योगा में सिखाया जाता है ना आपको, तो फ्लेक्सिबिलिटी के लिए योगा किया जाता है और इंप्रूव करने, अपने हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए, है ना। ऐसे स्पोर्ट्स होता है वो जॉइंट हेल्थ को इंप्रूव करता है और फ्लेक्सिबिलिटी को, फ्लेक्सिबिलिटी समझ गया ना, अपने शरीर को तोड़ना मरोड़ना, ताकि आप किसी भी कंडीशन में स्वस्थ रह पाए, ठीक है। ये आपका फिजिकली फिटनेस हो गया एक इंपोर्टेंस। सेकेंड इंपोर्टेंस है इसका मेंटल हेल्थ। कौन सी हेल्थ? अब मेंटल हेल्थ क्यों? क्योंकि अगर हमारा शरीर अच्छा होगा तो मेंटल हेल्थ भी अच्छी होगी अपनी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं यहाँ। बाय पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स, इसको एक साथ बोलना, बाय पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स। वो कह रहे हैं कि खेल कूद में पार्टिसिपेट करके, खेल कूद में पार्टिसिपेट करके स्टूडेंट्स कैन गेट द फीलिंग ऑफ अकम्प्लिशमेंट, द फीलिंग ऑफ अकम्प्लिशमेंट। अकम्प्लिशमेंट मीन्स होता है उपलब्धि। क्या होता है? जो उपलब्धि होती है। तो वो कह रहे हैं कि जो बच्चे खेल कूद करते रहते हैं उनके अंदर एक उपलब्धि की फीलिंग आती है। किसकी फीलिंग आती है? अगर आप कहीं कबड्डी खेल के आ रहे हो तो आपको अच्छा लगता है कि हम वहाँ कबड्डी खेल के आए हैं, लगता है ना। अगर आप किसी गांव में क्रिकेट खेल के आते हो तो एक अलग फीलिंग होती है ना। तो आपको एक अच्छी फीलिंग आती है अकम्प्लिशमेंट की, विच इम्प्रूव्स देयर सेल्फ स्टीम। और ये जो फीलिंग होती है उपलब्धि की, ये क्या करती है? ये सेल्फ स्टीम करती है। इंप्रूव मीन्स बढ़ाना, इंप्रूव मीन्स सेल्फ स्टीम का मतलब आत्मसम्मान। सेल्फ स्टीम का मीन्स आत्मसम्मान को बढ़ा देती है ना। एंड कॉन्फिडेंस, है ना, कॉन्फिडेंस बढ़ा देती है और आत्मसम्मान बढ़ा देती है, ठीक है ना। मेकिंग देम फील गुड अबाउट देमसेल्व्स, और अपने लोगों के बारे में, खुद के बारे में वो क्या करती है? फील गुड, अच्छा सोचते हैं अपन फिर, है ना। क्योंकि जब हम एक टीम में काम करते हैं तो एक दूसरे के बारे में अच्छा सोचते हैं ना। जैसे 11 लोग होते हैं क्रिकेट में, तो 11 लोग, एक गांव में 11 लोग होते तो 11 लोग तो वो अच्छी बॉन्डिंग होती है ना उनकी, कि लड़ाई होती है उनकी? नहीं ना, बॉन्डिंग होती है। तो वो अपने सब एक दूसरे के बारे में कैसा फील करते हैं? गुड फील करते हैं ना। क्लियर बेटा? आगे बढ़ते हैं। तीसरा इंपोर्टेंस देखो इसमें कहा, पहला इंपोर्टेंस क्या हो गया? फिजिकल फिटनेस हो गया। दूसरा इंपोर्टेंस मेंटल हेल्थ हो गया। अभी फिलहाल पॉइंट तो याद हो अपन को, इसकी भाषा बाद में याद कर लेंगे अपन, ठीक है। थर्ड पॉइंट है इसका एकेडमिक परफॉर्मेंस। एकेडमिक परफॉर्मेंस, एकेडमिक परफॉर्मेंस का मतलब होता है शैक्षिक परफॉर्मेंस आपकी, है ना। एकेडमिक का मतलब होता है शैक्षिक, एकेडमिक का मतलब शैक्षिक। परफॉर्मेंस आप जानते हैं, परफॉर्मेंस क्या होती है ना, परफॉर्म करना, है ना। चलिए
Sports activities help promote academic excellence by contributing to overall fitness. अब इस यहां से फिर से ले लेते, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हेल्प प्रमोट एकेडमिक एक्सीलेंस। वो कह रहे हैं जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती है मीन्स खेल, जो खेल की क्रियाएं होती हैं वो हेल्प करती हैं एकेडमिक एक्सीलेंस को प्रमोट करने में, बढ़ाने में। जैसे इंप्रूव होता ना, जैसे इंप्रूव था ना वर्ड, कहाँ हो गया, जैसे इंप्रूव होता ना बढ़ाना, ऐसे प्रमोट करना भी एक प्रकार से उसको बढ़ाना होता है, प्रमोट करना होता है ना, किसी चीज को प्रमोट करना है ना, बढ़ावा देना। प्रमोट करना मीन्स बढ़ावा देना। तो वो कह रहे हैं कि जो खेलकूद की एक्टिविटीज होती है वो एकेडमिक एक्सीलेंस, एक्सीलेंस मतलब होता है इसको बोलते हैं श्रेष्ठता। क्या? हाँ, श्रेष्ठता क्या होता है? हाँ, तो वो एकेडमिक श्रेष्ठता को बढ़ाने में क्या करती है? मदद करती है। बाय कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू ओवरऑल फिटनेस। ओवरऑल फिटनेस मतलब संपूर्ण फिटनेस, पूरा मतलब विकास है ना, संपूर्ण विकास। तो इस तरीके से क्या होता है, पूरे तरीके से क्या करते हैं? विकास करते, फिटनेस, फिटनेस के जरिए हम एकेडमिक एक्सीलेंस को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। वाई एडिशनली enhancing focus and attention। और वो कह रहे कि एकेडमिक, आप मतलब पढ़ाई में अच्छे हो जाओगे, मीन्स अगर आप पढ़ाई में अच्छे होते हो ना तो आप एकेडमिक एक्सीलेंस होते हैं। क्या होते हैं? एकेडमिक एक्सीलेंस होते हैं। एडिशनली का मतलब है और, इसके अलावा है ना, इसके अलावा और क्या करते हैं आप फोकस आपका बढ़ जाता है और अटेंशन भी आपका बढ़ जाता है पढ़ाई में, है ना। ये दो चीजें, मतलब आप इंटेलिजेंट भी हो जाते हैं, दूसरा आप फोकस और अटेंशन, अटेंशन मतलब ध्यान, आपका ध्यान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्लियर? आगे बढ़ते। लास्ट पॉइंट लिखा है लीडरशिप स्किल्स। क्या लिखा है? लीडरशिप स्किल जानते हो ना, आपके अंदर लीडर बनने की क्षमता का विकास होना, वो लीडरशिप स्किल्स होती है ना। आपके अंदर जो लीडर बनने की जो क्षमता होती है वो क्या होती है? लीडरशिप स्किल्स होती है। क्लियर? इसमें कैसे लीडर बनता है देखो, टू बिकम गुड लीडर, इसका मतलब है अच्छा लीडर बनने के लिए, अच्छा नेता बनने के लिए वन नीड टू लर्न टीम वर्क। वो कह रहे हैं वन नीड, नीड मीन्स जरूरी होना या आवश्यक होना। तो वो वन का मतलब किसी को भी, वन का मतलब एक नहीं है, वन का मतलब किसी को भी, कोई भी हो, अगर वो अच्छा लीडर बनना चाहता है तो वन नीड टू लर्न टीम वर्क एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। अगर आप लीडर बनना चाहते हो तो आपको टीम वर्क करना आना चाहिए और स्ट्रेस मैनेजमेंट करना आना चाहिए। स्ट्रेस मैनेजमेंट मीन्स स्ट्रेस कम करना। क्या कम करना? अगर आप लीडर तब बनोगे ना जब दूसरे लोगों को टेंशन देना बंद कर दोगे, उनकी टेंशन खत्म करने लगोगे, है ना, स्ट्रेस को खत्म करना जानने लगोगे, तब आप क्या बन पाओगे? लीडर बन पाओगे, एक अच्छे लीडर बन पाओगे। क्लियर? चलिए, चिल्ड्रन हु आर गुड एट स्पोर्ट्स। वो कह रहे जो बच्चे स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं, जो खेलकूद में अच्छे होते हैं, ऑफन, अक्सर, ऑफन मीन्स अक्सर, टेंड टू बिकम गुड लीडर्स, टेंड टू बिकम, वो ज्यादातर क्या बनते हैं? अच्छे लीडर्स बनते हैं। जो खेलकूद में अच्छे होते हैं वो आगे चल के अच्छे लीडर बनते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं बेटा, कंक्लूजन पे आते हैं, निष्कर्ष पे। कंक्लूजन मीन्स अब निष्कर्ष निकालते हैं क्या है इसका। स्टूडेंट्स कैन नॉट ओनली इंप्रूव देयर फिजिकल हेल्थ, बोलो स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स कैन नॉट ओनली, फिर से पढ़िए, स्टूडेंट्स कैन नॉट ओनली इंप्रूव देयर फिजिकल हेल्थ। तो वो कह रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपनी फिजिकल हेल्थ को ही नहीं बढ़ाते हैं, बट ऑल्सो इंप्रूव देयर सोशल स्किल्स। और तो फिजिकल हेल्थ के अलावा वो क्या बढ़ाते हैं? अपना
सोशल स्किल्स, जो सामाजिक स्किल्स होती है, मीन्स वो समाज से क्या होके चलते हैं, टच होके चलते हैं, वो समाज को समझने लगते हैं। क्लियर ना? क्लियर? तो क्या बढ़ती है और कौन सी स्किल बढ़ती है? बढ़ती है सोशल स्किल्स, स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। हाँ, तो देखो स्ट्रेस मैनेजमेंट करना आने लगता है उनको, ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस होता है ना? आपका जो शैक्षिक परफॉर्मेंस होता है, जो पढ़ने पे जो परफॉर्मेंस होता है, वो आपका बढ़ता है बाय पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स। खेल कूद में भाग लेके हम फिजिकल हेल्थ ही नहीं बढ़ाते, हम सोशल स्किल्स बढ़ाते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट करना सीखते हैं और एकेडमिक परफॉर्मेंस करना भी सीखते हैं, है ना? इतनी सारी चीजों पे क्या करता है, जो गेम्स एंड स्पोर्ट्स होता है वो काम करता है। ठीक है, फायदा पहुंचाता है हमको स्टूडेंट्स को। क्लियर? ग्रोथ आता है। चलो बेटा, कितना लिखा है?